सलमान खान को फिर मिली धमकी। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आया धमकी भरा मैसेज। दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ की मांग की। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज। मैसेज करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी। मैसेज में यह भी लिखा है कि इसको हल्के में ना लें वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। पुलिस कर रही है जांच। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की बढ़ाई सुरक्षा, सादे लिबास में तैनात किए जवान। कल हरियाणा के पानीपत से एक आरोपी सुक्खा को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पुलिस अभी भी सुक्खा से कर रही है पूछताछ। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खराब स्तर पर आज आतिशी सरकार का मंथन। हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर होगी चर्चा। दिल्ली में ग्राफ 1 की पाबंदियों के बावजूद AQI का स्तर खतरनाक। आनंद विहार सहित कई इलाकों में खराब हुई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के आसपास के आनंद विहार में AQI दर्ज हुआ 300। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 250 से ज्यादा दर्ज हुआ AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाई हल्की धुंध। लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी छाई हल्की धुंध। लोगों की बड़ी परेशानी। देश भर में होने वाले 43 उपचुनावों के लिए आज से शुरू हो रही नामांकन करने की प्रक्रिया। 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं नामांकन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी नामांकन करने की प्रक्रिया। छुट्टी वाले दिन नहीं कर सकेंगे नॉमिनेशन। आज झारखंड के दौरे पर होंगे तेजस्वी यादव, तो वहीं कल यानी 19 अक्टूबर को झारखंड के दौरे पर पहुंचेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जेएम के बीच होगी चर्चा। सीट शेयरिंग का निकाला जाएगा फॉर्मूला। साथ ही राहुल गांधी अपने दौरे को दौरान ओबीसी, एसटी और एससीसी स्टेक होल्डर्स के साथ करेंगे बैठक। राज्य में इंडिया गठबंधन के लिए सियासी जमीन मजबूत करेंगे राहुल। आज हरियाणा सरकार की नई कैबिनेट की होगी पहली बैठक। सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आज हरियाणा कांग्रेस ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। चंडीगढ़ के कार्यालय में पार्टी की आगामी चुनावों को रणनीति पर होगी चर्चा। इस बैठक में कांग्रेस के पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत होंगे शामिल। साथ में होंगे अजय माकन और टी सिंहदेव। आज बिहार के भागलपुर से 5 दिवसीय हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री ने कहा इस यात्रा का राजनीति से संबंध नहीं। गिरिराज सिंह के अनुसार वो हिंदुओं को उनके हितों के प्रति जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं यात्रा। यही है इस यात्रा का उद्देश्य। आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन को करेंगे मजबूत। मालेगांव और धुलेर डिस्ट्रिक्ट में जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटों की अखिलेश कर रहे हैं मांग। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्याशियों ने 2019 में भी लड़ा था चुनाव। 2 सीटों पर मिली थी जीत। महाविकास अघाड़ी के नेता आज इलेक्शन कमीशन से करेंगे मुलाकात। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने वोटिंग लिस्ट पर उठाए हैं सवाल। नेताओं का आरोप है कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। उनका कहना है कि इन गड़बड़ियों के चलते आम चुनावों में वोटर्स को हुई थी परेशानी। आज महाराष्ट्र में शिंदे गुट के पदाधिकारियों की होगी अहम बैठक। शिवाजी मंदिर सभागृह में सीएम एकनाथ शिंदे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सीएम शिंदे अपने पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में देंगे जानकारी। पदाधिकारियों को चुनाव में जीत के लिए नैरेटिव सेट करने को लेकर सीएम करेंगे मार्गदर्शन, देंगे जीत का मंत्र। आज मुंबई में प्रमुख धार्मिक संस्थानों से बीजेपी करेगी मुलाकात और बातचीत। जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र चुनाव में अलग अलग धर्मों को साधने का बीजेपी करेगी प्रयास। मुंबई और उपनगरीय इलाके में ये बैठक मानी जा रही है गेम चेंजर। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हुई। सिवान में 28, छपरा में 7, गोपालगंज में 2 लोगों की मौत की पुष्टि। पुलिस ने जांच की तेज। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में शराबबंदी कहीं लागू हुई नहीं है। शराबबंदी केवल नेताओं के भाषण में घर घर में शराब बिक रही है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं। घर घर शराब बिक रही है। ये तो प्रशांत किशोर ने अधिकारियों पर भी साधा निशाना। कहा 10 की शराब 100 रुपए में बिक रही है। इसका फायदा यहां के अधिकारियों को हो रहा है। प्रशांत किशोर ने की शराबबंदी कानून हटाने की मांग। कहा राज्य शराबबंदी हटा देना चाहिए ताकि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत नहीं हो।
अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर, दीपक और मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे कारीगर। अयोध्या में दीपोत्सव पर ऑनलाइन कर सकते हैं दीपदान, प्रशासन ने एक दिया प्रभु श्री राम के नाम योजना की तैयार। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव में जलाए जाएंगे 25 लाख दिए, सीधे घर पहुंचेगा प्रसाद। एमपी के छतरपुर में भी दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर, आकर्षक मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाने में जुटे कारीगर। अमृतसर में श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व की तैयारियां जोरों पर, स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया। इंदौर में दिव्यांगों के लिए किया गया गरबा का आयोजन, बड़ी संख्या में दृष्टिहीन लड़कियों ने किया जमकर डांस। लंदन में राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रही मौजूद। दिल्ली में एंडोसर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेल्सी 2024 का उद्घाटन, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज हुई शामिल। कठुआ में रबी किसान मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में किसान हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर की चर्चा। रियाद सेशन 2024 में इंडियन वीक का हुआ जोरदार आगाज, स्टेज पर हुई शानदार लाइटिंग ने मोहा सबका मन। कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस, बांधा समाज, शो में आए लोगों के चेहरों पर दिखी खुशी की उत्सुकता। गुवाहाटी में मनाया जा रहा है काटी बिहू फेस्टिवल, किसानों ने खेतों में की फसलों की पूजा। तिरुवनंतपुरम में CSIR NIIST की गोल्डन जुबली का कार्यक्रम हुआ आयोजित, आयोजन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। मयूरभंज में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम हुआ आयोजित, कार्यक्रम में शामिल हुए नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल। पुंछ में जम्मू कश्मीर के खेल विभाग ने मार्शल आर्ट गटका प्रतियोगिता का करवाया शानदार आयोजन, बड़ी संख्या में लड़के लड़कियों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। इस आयोजन में लड़कियों ने सीखे तलवारबाजी के गुण, साथ ही सिखाए गए आत्मरक्षा करने के तरीके। मालावी में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात, राष्ट्रपति मुर्मू ने बच्चों को दी चॉकलेट। देवघर में चला गया मतदान जागरूकता अभियान, लोगों को बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए किया गया प्रेरित। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी से लिखकर दिया वोट करने का संदेश, पुरुषों ने साथ में किया भोज। मथुरा में संत समागम का हुआ आयोजन, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय कार्यक्रम में हुए शामिल। विजयवाड़ा में YSR कांग्रेस की राज्य स्तरीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन, आयोजन में शामिल हुए पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी, सभा को किया संबोधित। अलवर में वन विभाग की टीम ने 18 फीट लंबे अजगर सांप का किया रेस्क्यू, ये सरिस्का में पकड़ा गया और अब सबसे बड़ा अजगर ये है। वडोदरा में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कश्मीरी युवक और युवतियों ने कार्यक्रम में लिया भाग। कश्मीरी लड़कियों ने दी नृत्य की शानदार प्रस्तुति, सभी को श्रेष्ठ भारत बनाने के विषय में दी गई जानकारी।